जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत किस्मत वाले हो। अपनी तो बीमारियां कटवा रहे हो, अपने पूरे परिवार की बीमारियां कटवा रहे हो। आप जो ये गुरु जी का स्वरूप देख रहे हो ना, गुरु जी अपने हाथ से आपको लंगर परोस रहे हैं। सोचिए, गुरु जी कहते हैं ये लंगर तेरा और तेरे परिवार का, जो होने वाला आने वाला जो टाइम है, जो तेरा समय बीमारियों में दवाइयों में बीतने वाला था, ये लंगर प्रसाद देख। सिर्फ देखने मात्र से तेरी और तेरे परिवार की बीमारियां दूर कर रहा हूं। संगत जी, अगर गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो गुरुजी ये कर रहे हैं। आप लोग विश्वास करें गुरु जी की करनी पर। आप लोग विश्वास करें गुरु जी के स्वरूप पे। ये एक स्वरूप नहीं है, ये गुरु जी स्वयं है। संगत जी, मुझे रोज आप लोग इतने मैसेज भेज रहे हो कि आंटी जी, कई चैनल्स पे लाइव में आके लोग पैसे मांग रहे हैं गुरु जी के नाम पे और पता नहीं क्या क्या। और मैं कई बार ये चीज़ें बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ कि प्लीज़ गुरु जी को समझो। चैनल की गलती नहीं है, चैनल ने तो पैसा कमाने के लिए चैनल खोला हुआ है। और आप लोग जैसे संगत जो पैसा दे रहे हैं तो उनको तो वो तो और ज़्यादा उनको बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन आप समझिए, गुरुजी जब सपने में आके कष्ट काट सकते हैं, गुरुजी का स्वरूप फ्री में आपके कष्ट काट रहा है, तो आप क्यों पैसा खर्च रहे हैं? आपकी गलती है अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो। मेरे पास रोज आप लोगों की इतनी शिकायतें आ रही हैं, आंटी ऐसे चैनलों के लिए आप कुछ करो, ऐसे चैनल बंद होने चाहिए। लाइव में आके लोग दिखाते हैं, देखो 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 चमत्कार हो रहा है, अभी देखते रहो, इसमें से ये होगा, इसमें से वो होगा। और कई चैनलों में कहते हैं इतने पैसे दो तब हम देखो आपका कैसे हम काम करते हैं। गुरुजी क्या बिना पैसों का कोई कैसे काम हो जाएगा? और कई चैनल दिखाते हैं कि आप ये ऐसे पैसे भर दीजिए, आपका ना सीधा आश्रम में लंगर प्रसाद लग जाएगा। कैसे करते हो आप लोग? अगर ये चैनल ऐसा कर रहे हैं तो आप उनके कमेंट्स में लिखें कि ऐसा मत करो, या फिर उन चैनलों को तो आप देखना बंद करो। क्योंकि इतने गुरुजी के नाम पे चैनल हैं, इतने चैनल हैं, कुछ जो उसमें जेन्युइन चैनल है उनको देखो, जिनका आपको बात समझ आती है वो चैनल देखो। जिन चैनलों पे आपको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है, पैसा खाया जा रहा है, छोड़ दो उनको। जो पैसा भर रहे हैं जब उनके काम नहीं होंगे, जब गुरुजी बैठे हैं, आप गुरुजी को छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए पैसे दोगे तो गुरुजी तो अपने आप ही आपको भी देखेंगे, उस चैनल को भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आज वो कोई चैनल गलत चीज़ों से राइज कर रहा है तो गुरुजी के नाम का फ़ायदा उठा रहा है, गुरुजी की भोली संगत को अगर कोई ठगने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी देख नहीं रहे। गुरुजी पाप का घड़ा पूरा भरने की उसमें है, ताक में है। फिर जो वो पाप का घड़ा फूटेगा फिर आप देखना। पर मैं आप सबको ये फिर भी बोलूँगी कि अगर आपको कोई चैनल नहीं ठीक लग रहा, आप छोड़ दो देखना। नॉट इंटरेस्टेड वाले में आप लिख दो कि हमें ये देखना ही नहीं है। लेकिन आप मुझे देखिए, मेरा काम है गुरु जी की संगत को सही राह दिखाना, गुरु जी की संगत को जो ठीक है, गुरु जी से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स है मैं वो सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन आप लोग इतने मेरे को मैसेज भेज रहे हो किसी खास चैनल के लिए कि आंटी आप कुछ करें, इस चैनल का कुछ करें, मैं आपको कहूँगी आप देखना बंद कर दो, शेयर करना बंद कर दो। अगर आपको लगता है इस चैनल पे गुरुजी के नाम से पैसा मांगा जा रहा है और 100-200 नहीं, हज़ारों में मांगा जा रहा है, और दावा किया जा रहा है कि आपका 2 दिन में काम बन जाएगा, तो मैं तो कहती हूँ कि आप देखिए कि किन किन के काम बने हैं। अगर वो कहते हैं जी आप लोगों से पूछें, तो उन लोगों से पूछिए कि किन किन का काम बना है। और यहाँ पूछिए जहाँ गुरुजी के लोग स्वरूप पे विश्वास करते हैं, वहाँ कितनों का काम बना है बिना पैसा खर्चे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े अवेयर हो, उस चैनल पे जाके बोलिए। मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें देखती ही नहीं हूँ। मैं जहाँ पे मुझे पता होता है, मेरे को गुरुजी वो चैनल दिखाते ही नहीं है।
एक अंकल जी ऐसे कुछ वो दिखाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, देखो 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 देखो, देखा आपने, देखा ये कैसा चमत्कार हुआ, अरे कैसे ऐसे। तो चलिए संगत जी, गुरु जी सब देख रहे हैं, हर चीज़ का हिसाब दे देंगे। आज मैं आपको गुरु जी का लंगर प्रसाद चखा रही हूँ। और गुरु जी कहते हैं सिर्फ तू ही नहीं, तेरा पूरा परिवार बीमारियों से दूर होगा। जिसको भी कोई भी परेशानी है, बीमारी है, याद रखिए आज का ये सत्संग सुने और आप अपनी रिपोर्टें देखें, हैरान हो जाएंगे आप। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। और मैंने इससे पहले जो पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में एक बच्चे का डाला है कि वो वेंटिलेटर पे है, प्लीज़ उसके लिए अरदास करें, वो बच्चा ठीक हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ करें। तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी, मैंने अभी आपका सत्संग सुना जो तिलक वाला सत्संग था, और अब से आखिरी में आपने बोला एक बच्चे को गुरु जी ब्लेस करें, हम उनके उसके लिए प्रे कर रही हूँ, मैं भी अरदास कर रही हूँ गुरु जी उसको ठीक करें और बच्चा जल्दी से वेंटिलेटर से हटे और बिल्कुल अपनी माँ की गोद में प्यार से बैठे और माँ के साथ लाड करे। उस माँ की हालत हम समझ सकते हैं कि क्या होगी। वाहिगुरु मेहर करना हमारे गुरु जी, प्लीज मेहर करना। आप साथ में हो तो कोई डर नहीं गुरु पा, आप उस बच्चे को ठीक करना, यही मेरी अरदास है गुरु पा। उसके आगे गुरु जी एक मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ आंटी जी। ये है 15 जून का सत्संग। सत्संग तो बहुत बड़ा है वैसे। सबसे पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मुझे मैसेज आया था बहुत दिन पहले नीम करोली बाबा का कि 15 को तू मेरे मंदिर आना लंगर प्रसाद करने, वहां पे लंगर प्रसाद है। तो मैंने कहा बाबा मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ यूएस के अंदर, और कहाँ कैंची धाम आ पाऊंगी बाबा। तो मैंने बस हाथ जोड़ दिए बाबा के सामने। मुझे ये नहीं पता था, थोड़े दिन बाद फिर एक मैसेज आया मुझे, मेरे हस्बैंड ने मेरे फॉरवर्ड किया, किसी मंदिर का था यहाँ के, तो उसमें था कि लंगर प्रसाद है। और बस मैंने ना डेट देखा, ना टाइम देखा, ना मुझे कुछ पता ही नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया टू बी वेरी फ्रैंक। उसके बाद 13 जून को फिर एक मेरे पास सत्संग आया नीम करोली बाबा का कि 15 तारीख को कैंची धाम की स्थापना हुई थी उस टाइम पर, तो वहां पे लंगर प्रसाद है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि चलेगी मंदिर में जो वो लंगर है, और सुंदरकांड का पाठ भी है उस दिन। तो मैं तो मेन सुंदरकांड के पाठ के लिए बहुत वो रहती हूँ कि मेरे को सुंदरकांड का पाठ करना है। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने कहा हाँ देखते हैं। और फिर जब मैंने खोल के देखा उस पोस्ट को, तो उसमें लिखा था 15 जून लंगर प्रसाद है, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि बाबा मुझे किस तरीके से यहाँ पे लंगर प्रसाद करवाएंगे और सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे। जो उन्होंने मुझे इतने दिन पहले बोला था कि बेटा आना कैंची धाम लंगर करके जाना, और ना मुझे ये पता था कि उस दिन 15 जून को कैंची धाम की स्थापना हुई थी। तो देखो बाबा हमारे गुरु जी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं और कैसे हमारे को किस तरीके से बुलाते हैं अपने। हम रास्ता हम नहीं निकालते, रास्ते वो निकालते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। आपने मुझे जो बोला था कि आना बेटा, और देखो आप ही ने बुलवाया और आप ही ने रास्ता बनाया मुझे वहां लंगर प्रसाद के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जब मैं
इसके बाद का सत्संग एक और ये है, बहुत बड़ा सत्संग है ये मेरे लिए। मैं हनुमान जी को अपने बेटे के रूप में पूजती हूँ, मैं उनको अपने बेटे की तरह लाड करती हूँ। तो मैं सुंदरकांड का पाठ पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते बीच में मैं भूल गई, मतलब कि जब लय में चल रहा था सबके साथ, तो मैं बीच में एकदम से भूल कैसे गई कि मुझे आवाज आई, माँ मैं आ गया। तो मेरी आंखों से आंसू वहां इतनी झरझर झरझर बहने लग गए, और मैं बीच में पाठ मिस कर गई। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से चालू कर। पर मैंने उनको बाद में बताया कि ऐसे मुझे आवाज आई थी बीच में, माँ मैं आ गया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज जो सत्संग मैंने सुना बच्चों के बारे में, इसलिए मुझे अपने लाडले की याद आई, तो मैंने सोचा मैं ये शेयर करूं। शुक्राना। इसके बाद आंटी जी का एक और छोटा सा सत्संग है, वो भी मैं सुनाती हूँ आपको। आंटी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। और जब मैं वो नीम करोली बाबा का सत्संग सुन रही थी, तो मैंने ऐसे ही मन में बोला, बाबा मैं आपको यहाँ पे आलू पूड़ी का भोग लगाऊंगी। तो उस सत्संग में पहले तो ये आया कि वहां पे माल पुए मिलते हैं उस दिन उसका भोग लगता है, और उस दिन वही बटते हैं वहां पर। तो मैंने कहा बाबा मेरे को मालपुए तो ज्यादा नहीं बनाने आते, तो आप मैं जो आलू पूड़ी बनाऊं उसी का भोग स्वीकार करना। तो अंदर मन में सोच ही रही थी, फिर बाद में सत्संग में बोला कि कभी कभार वहां पे आलू पूड़ी भी भोग में मिलता है। तो मैंने कहा शुक्र मेरे मालिक, शुक्र मेरे बाबा, आपने मेरे मन की बात सुन ली, तो मैं आपको आलू पूड़ी का भोग लगाऊंगी। तो आलू पूड़ी का भोग मैंने उस दिन सुबह लगाया बाबा को। तो और हाथ जोड़ के मैंने नेक्स्ट डे बोला मैंने कि बाबा आपको आपके पास पहुंच गया होगा, आप स्वीकार किया आपने। तो आप थोड़ी देर बाद मुझे एक पोस्ट आई बाबा की, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, पीछे कैंची धाम था और एक प्लेट थी, प्लेट के अंदर आलू पूड़ी थे और फूल थे। तो मैंने कहा इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं, पोस्ट में नॉर्मली कुछ ना कुछ लिखा होता है, बट उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। तो मैं उससे समझ गई, मैं एकदम से खुशी के मारे झूम उठी कि बाबा ने ये दिखाया कि तेरे आलू पूड़ी का भोग मेरे को पहुंच गया है, मैंने स्वीकार कर लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आंटी जी का ना, ये मैं आपके साथ आंटी जी की उस पोस्ट की फ़ोटो भी शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ और बता रही हूँ, जो गुरुजी ने सारी संगत के लिए अभी अभी एक बहुत अच्छा थॉट दिया है कि 7 जुलाई को आप सब ने गुरुजी के लिए, जिनको भी पॉसिबल हो, जिनके घर में कोई दिक्कत ना हो, आलू पूड़ी और हलवा बनाए। 7 जुलाई को आप ये बनाएं, आलू पूड़ी और कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं। अपने घर में सत्संग करें, 1 घंटे का 2 घंटे का कर सकें तो, अगर ना भी कर सकें तो भी गुरुजी का मंत्र जाप करें। गुरुजी आलू पूड़ी और ये कड़ा प्रसाद खाने ज़रूर आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे। अपना जन्मदिन आपके साथ मनाने आएंगे 7 जुलाई को। तो अब आंटी का ये सुन के गुरुजी ने इतना बड़ा थॉट दिया, मैं तो हैरान ही हो गई। कहते सारे बनाण, मैं गुरु जी जिनके घर में नहीं मानते, कहते सारे बनाणगे तो सब नू कह दे। तो चलिए संगत जी, 7 जुलाई को आप लोग अगर बना सकें बहुत अच्छा है। और अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है, नहीं बना सकते, तो वो गुरु जी के लिए मानसिक सेवा करें, मानसिक लंगर। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए आपसे, भाव चाहिए। आप बना रहे हैं लेकिन आप खींच रहे हैं, आप इधर उधर लड़ रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं। लेकिन आपके दिल में प्यार है गुरु जी के लिए और आप बना रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो देखिए संगत जी, एक बड़ा प्यारा सत्संग मैं आपको और सुना रही हूँ कि गुरु जी ने एक आंटी को
यात्रा ब्लेस करी, और आप सब में से भी किसी ना किसी को ये ज़रूर सत्संग जो है आपके लिए यात्रा ब्लेस करने के लिए है। तो चलिए सुनिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, दीपा आंटी जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी जी, गुरु जी ने हमें यात्रा ब्लेस की थी हरिद्वार की। हम कुछ दिन पहले हरिद्वार गए थे। वहाँ गुरु जी ने हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाई। हमें जगह जगह ओम के दर्शन हो रहे थे, बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे, और एक गाड़ी पे हमें जय गुरु जी लिखा देखा। हम बहुत खुश हुए कि हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं। हमें बार बार अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे। तो वैसे गाड़ी में दीपांटी जी मैं बिल्कुल सफ़र नहीं कर पाती। मैं ट्रेन से सफ़र कर पाती हूँ, बस से सफ़र कर पाती हूँ, लेकिन गाड़ी से बिल्कुल नहीं कर पाती। मुझे बहुत सफोकेशन होती है और वॉमिट वगैरह होता है। तो इस बार मैं गुरुजी से अरदास लगा कर गई थी कि गुरुजी मुझे बिल्कुल भी वॉमिट वगैरह ना हो, कि मेरी तो मतलब ऐसे मूड स्पॉइल होगा ही, लेकिन बाकी सबका भी होगा। इसलिए गुरुजी प्लीज प्लीज मुझे भी, अगर यात्रा ब्लेस हुई है तो प्लीज मैं हंसी खुशी घर से हम जाएं और हंसी खुशी हम वापस आएं, मतलब मेरी तबीयत खास करके ठीक रहे। तो बिल्कुल आप मानोगे नहीं दीपा आंटी कि मैं बिल्कुल ठीक रही। मुझे एक बार भी वॉमिट नहीं हुआ जाते वक्त, हम जबकि हमारे घर से मतलब 7-8 घंटे का सफर है, हम गाड़ी में गए तो फिर भी मेरा मतलब बिल्कुल भी वॉमिट जैसा नहीं हुआ मुझे। तो मैंने कहा कि अगर मैं जाते वक्त भी बिल्कुल ठीक गई और आते वक्त भी मुझे कुछ ऐसा नहीं फील हुआ, बिल्कुल तबीयत ठीक रहेगी, तो मैं शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी। लेकिन ये यात्रा जो गुरुजी ने हमें ब्लेस की थी हरिद्वार की, वो इतनी अच्छी से हुई हमारी, इतनी अच्छी से मैं बता नहीं सकती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु पा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, दीपा आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी और संगत जी, आप तैयार रहें। अगर ये गुरु जी ने आपको सुनवाया है, यानी कि आपके लिए भी कोई यात्रा गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, आप जितने सत्संग सुनेंगे, जितनी देर सत्संग सुनेंगे, उतनी देर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि गुरुजी आप खुश होते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो ये सत्संग सुन रहे हैं। क्यों सुनते हो आप सत्संग? क्योंकि आपको विश्वास है कि जो सत्संग सुना जा रहा है उसमें जिसके ऊपर गुरुजी ने कल्याण किया है, ऐसा कल्याण गुरुजी मेरे ऊपर भी करेंगे। तो चलिए एक और बड़ा प्यारा सा शुक्राना सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम संजय है, हमारा अपना घर है, पर मुझे अपने सेपरेट घर चाहिए था, जो कई साल से मैं परेशान था। गुरुजी से जुड़ने के बाद और उनकी कृपा से मेरा सेपरेट घर बन गया और कोई परेशानी नहीं हुई, और गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। जब हम घर की रजिस्ट्री करवाने गए तो मैं बहुत ही नर्वस था, क्योंकि हमारे जीजा जी जिन्होंने यह डील करवाई थी, उन्होंने बोला जब आप अंदर जाओगे रजिस्ट्री के लिए तो अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जो अंदर बंदा मिलेगा वो एकदम से बोलेगा ये पेपर कम है, वो पेपर कम है। बट अंदर जाने से पहले ही मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के, गुरुजी सब संभाल लेना, देखिए कितनी प्यारी बात है, गुरुजी सब संभाल लेना। मैं क्या बताऊं, जैसे ही हम अंदर गए अचानक उस बंदे को कहीं से कॉल आने लग गए और वो उसी फ़ोन में बिज़ी हो गया, और रजिस्ट्रार मैडम ने आराम से हमारा सब पेपर क्लियर कर दिया। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना, हम अपने आपके ही बच्चे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप बताइए, इसमें अंकल ने किसी को पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, गुरुजी को कहा गुरुजी आप संभाल लेना, गुरुजी पे विश्वास करा, और गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे दिल से याद करो, आपके काम मैं बनाऊंगा। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।